कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, अंतिम पेपर आपका सेट एफ। इससे पहले मैंने आपको सेट ए से लगाकर ई तक सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी है। अब की बार अपन पूरे 75 के 75 नंबर कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी 100%। जिन बच्चों के मन में शंका है ना कि नहीं यार, हे एक दो पेपर करने से ही पास हो जाएंगे, अच्छी परसेंटेज में, तो जी बनेगी, और डंके की चोट पर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बेटा मैंने पूरी बुक का निचोड़ डाला है। 6 पेपर है, ए बी सी डी ई एफ। चलिए, अंतिम पेपर है एफ। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। 10 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में पेपर, और डंके की चोट पर कह दूं, जिन बच्चों ने करा ना मेरे द्वारा बताई गई चीजें, बिल्कुल उखाड़ फेंकना नंबरों को। पेपर का में पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। और भैया मैंने पूरी बुक का निचोड़ डाला है इन 6 पेपरों में। आपको कंप्लीट तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक पेपर देख के कोई आपको 75 के 75 नंबर नहीं आएंगे। इसके लिए मेहनत का चाहिए, कम से कम मिनिमम आपको 4 से 5 पेपर तो करने ही करने पड़ेंगे मेरे वाले। ठीक है, चलिए। यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बटा ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। थोड़ा छोटा कर देते। 96 और 404 का एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकल कर आएगा 4, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि 96 को आप आवाज गुणनखंड लिख लेना, 404 को, ये मैंने कई वीडियो में पहले भी बता दिया, ऐसा नहीं कही। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होते वास्तविक मूल? जब भाई साहब ऐसी स्थिति रहेगी तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे मूल? वास्तविक भिन्न। इसका मतलब क्या है कि उत्तर धन में है, और इसका मतलब क्या है? उत्तर ऋण में है। तो ये बी वाला सही रहेगा, है ना इसमें तो। और इसमें मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और यहां पर आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये बी वाला आंसर राइट है। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग। 3 के प्रथम गुणज 5 पदों का योग, यानी कि 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, 5 पदों का योग। तो एस एन इक्वल हो जाता है आपका, यहाँ पर आप सब जानते ही हैं इसको। ठीक है, ये सूत्र लगाना है आपको, एस एन वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, जैसे इसमें मान रखोगे इन सब चीज़ों का, तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है 3, और d का मान भी 3 है, और n का मान कितना है? 1 2 3 4 5। सब कर लोगे, अंत में आ जाके 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, या फिर आप तीनों को जोड़ लो, 3 6 3 9, 9 ने 5 9 9 18, और 18 ने की 12। ठीक है, 18 ने 12 30, 30 ने 5 15 45, ये 45 आ गया। ऐसे कर लो, बस सूत्र के जरिए भी वही आएगा। चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें जो है वो आपका 45 डिग्री आ जाएगा, और बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितनी निकलेगी? 5 करने दो, कैसे आएगी उसको बता देते हैं अपन आराम से। अंडर सूत्र में है आपका x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2। x2 कौन है? यहाँ पर ये xy, ये भी xy, ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो x2 हो गया माइनस का 5 माइनस 0, y2 0 माइनस 5 की घात 2। तो इसका 5, इसकी भी घात 2 है, इसकी घात 2, 5 25 डायरेक्टली, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा ये। तो 25 ने 25 50, और 50 का जब आप निशानी लगाओगे ना, तो यहाँ से देखो निशानी लगाएंगे तो 2 से देंगे 25, फिर जाएंगे 5 से, 5 करना 5, 5 करना 5, जिसका जोड़ा बन जाए वो करनी से बाहर, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 करनी 2, जो कि यहाँ पर आंसर है। कर पाओगे? यहाँ पर आपका सी अपोन है, यहाँ से 4, यहाँ से बी वाला हो गया इतना। चौथा आपका 645, और यहाँ से है
हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियों हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहारी, लौट के ना आएंगी। चल निश्चिंत रहो, बिल्कुल नो टेंशन को पड़ा, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाऊंगा दिलाऊंगा, बस सीधी सी बात। करनी दो क्या है बेटा, करनी दो, करनी तीन, करनी पाँच, करनी सात, ये सब क्या है, जो करनी में अंदर रह जाए वो कहलाएगी आपकी आप परी में। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर है, समांतर कब रहती रेखाएं, जब A1/A2 इज इक्वल होता है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो इसमें रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं होती है समांतर, रेखाएं जो थी इसमें समांतर, तो समांतर हो गया। युग्म कैसे होंगे, तो युग्म हो गए असंगत, कैसे होंगे, असंगत, ठीक है। तो युग्म का अब यहाँ पर हल है, हल युग्म होंगे असंगत, युग्म भी पूछ ले कोई तो युग्म लिख देना आपको असंगत, और हल जो होगा वो का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण से मूल, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। अगला है समांतर श्रेणी है A=3 L=15 में हो तो 5 पदों का योग, 5 पदों का योग कितना होगा, तो 15 × 45, सीधी सी बात है, तो 5 पदों का होगा 45। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, जहाँ पर एक अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक्स अक्ष कौन कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाती एक्स अक्ष कहलाती, एक्स अक्ष ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है वह। इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0, याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। हो गया इतना, सबकी PDF मिल जाएगी, मैंने बार बार आपको बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लो। करनी दो, ये बेटा अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो ये ऊपर से भर लेंगे, ये यहाँ से आप हरी में कोई हल नहीं है, सीधा फलाना सिंह ढिमका सिंह, ओ मेरा बाबू रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। यहाँ पे समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है, तो n पदों का योग ये इतना होता है, देखो ये सामने लेगा सूत्र है, ये अभी मैं लिख के बताया था, n/2 2a + n-1d। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, बेटा कितनी बार आ गया, हर सेट में आता है, एक्स अक्ष से दूरी कोटि, वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, बताया था। कोस डिग्री, तो ये कोस डिग्री नहीं, कोस 0 डिग्री है, कोस कितना है, ये 0 डिग्री है ना, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, बेटा यहाँ पे थीटा आएगा, ये क्यों आएगा थीटा, कारण बताओ, क्योंकि ये ए है, यहाँ थीटा, यहाँ ए मिस्टेक है, तो कोस का साइन स्क्वायर थीटा करने से कैंसिल कर दो, तो ये बच गया आपका नंबर। सेक ए, सेक ए बराबर ही होता है करनी में 1 + tan² थीटा। व्रत की एक ही अवधि में बने कोण, व्रत की एक ही अवधि में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से, हो गया, तो यहाँ पर ये 2, ये थीटा हो गया, यहाँ पे 2 थीटा, ये कोस 0 डिग्री, 2 में स्प्रिंट है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर वाला है, ये आपका 4th नंबर वाला है, ये 3 वाला है, ये 6 वाला है, ये 5 वाला है, हो गया इतना। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विविक्तिकर का सूत्र ज्ञात कीजिए।
तो विविक्त घर का सूत्र है D इक्वल B² - 4AC। अवनमन कोण की परिभाषा लिखनी है। तो अवनमन कोण की परिभाषा आपको लिख देनी है कि जब वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को नीचे की ओर झुकना पड़ता है और तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण है उसे ही अपन कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, ठीक है, अवनमन कोण करते हैं। पर शर्त क्या है कि व्यक्ति को नीचे की ओर देखना पड़ता, तो प्रॉपर तरीके से परिभाषा लिख देनी है। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ध्यान दो, छाया और ऊंचाई समान है ना, बराबर, और बराबर का मान है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान ही कितना होता है? 1 होता है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो ये वृत्त हो गया, इस पर या तो फिर ए से बोलते हैं तो समांतर आ जाएगी, या फिर ए से रहेगी तो समांतर कितनी है? केवल 2 है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र है। संगत चाप की लंबाई का सूत्र कितना रहेगा आपका? तो यहाँ पर आ जाएगा πr² थीटा। देखो चाप है तो 2πr थीटा, 2πr थीटा बटा 360, ये जाएगा 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र ध्यान रखना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है आपका 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू πr²। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, रहेगा याद। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी भरेंगे इसको। ये हो गया यहाँ पर। हो गया मेरे बाबू। चलिए अब समान लंबाई, सत्य सत्य है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य रहेगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना होता है? 2/3 πr²। देखो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है देखो 2/3 πr²। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्यूब आता, इसलिए ये हो गया असत्य। ठीक है, क्योंकि पूरे अर्धगोले का होता है 4/3 πr³, तो अर्धगोले का आता है 2/3 πr³। चलो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। 3 माध्यक प्लस बहुलक 2 माध्य, तो ये भी सत्य है। और पीई की घटना का मान सदैव 1 होता है, तो ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हमेशा सत्य बात है, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, है ना, तो ये बात होगी आपकी सत्य। संभव और असंभव घटना जो है उसका मान कभी भी आपका 1 से कम नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखो, तो ट्रू फॉल्स है, तो पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू, छठा आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करो। 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। व्याख्या कीजिए। 7 11 प्लस 13, ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है? आता है एक बार आके चला जाता है, हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। ये इसका था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिर 15 भी हो गया, 16 जी, 17 18 18 के बाद में 19 20
20, 21, हो गया तो 21 के बाद में 22, 22 का अथवा, और ये 23, 23 का अथवा है ये। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको यहाँ पर अंतिम प्रश्न पत्र सेट एफ भी बता दिया है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना। ठीक है, सारी जानकारी चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।